हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये प्रैक्टिस सेट 6 है और इसके पहले सभी प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आपको पता ही है। बिहार स्पेशल का नीचे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं आप। बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है। ये जो है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा। ठीक है, ये जो हो गए ज़िले, इसमें ये छत पर बागवानी योजना के तहत लागू है प्रोग्राम अभी। गया के किस नदी पे बिहार का पहला रबड़ डैम बनाया जा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। फल्गु नदी पे रबड़ डैम बन रहा है विष्णुपद मंदिर के बगल में। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया था। ये बन गया था पूर्वी चंपारण, और यहाँ का एक ब्लॉक भी बहुत फेमस हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, बनकटवा। अगला है, पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये दिया गया प्रमोद भगत और शरद कुमार, दोनों को दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड बिहार सम्मान समारोह में बिहार खेल रत्न अवार्ड दिया गया। बिहार के किस जिले में ब्रह्म योनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया, जिसे ब्रह्म वन नाम दिया जाएगा। तो ब्रह्म वन दिया जाएगा, 5 का सी हो जाएगा राइट आंसर, गया में। ब्रह्म वन कहाँ बन रहा है, गया में। सिंपल याद रखना है, ब्रह्म योनी पहाड़ी पे। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा। असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल का निर्माण 6 नंबर पे अगर हम देखें तो ये है पटना जंक्शन पे। जाहिर सी बात है, ऐसी पहली इनिशिएटिव पटना जंक्शन पे ही लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक मानक पुरस्कार, ये हो जाएगा आनंद कुमार को। बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया। तो ये 8 का ए बक्सर में ये किया गया, गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक। अब ये क्या होता है, बायोलॉजिकल जो कचड़े होते हैं उनको गलाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। बक्सर में इसका उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किस संस्था को सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार, यीदान पुरस्कार दिया गया है। ये किस संस्थान की सीईओ हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, तो ये प्रथम फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी हैं। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया। बिहार के आकांक्षा श्रीवास्तव को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, तो ये हैं हरिदास शर्मा और चंदना दत्त, यानी बी और सी दोनों। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार चंदना दत्त और हरिदास शर्मा, कैमूर। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये हाजीपुर में स्थापित किया गया है। घुसपैठी जो विदेशी घुस जाते हैं उनके लिए हाजीपुर में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, मतलब वो पकड़े जाएं बिहार में कहीं भी, इनको हाजीपुर ला के रखेंगे यहाँ डिटेन करके। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है डोभी गया में। डोभी गया में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है, तो ये मुजफ्फरपुर जिले से हैं शरद कुमार। ठीक है, रोहतास की किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये 5वीं बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं और रोहतास की हैं। राइट आंसर हो जाएगा ममता देवी, याद रखना आपको, ममता देवी। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का
स्थापित करने की मंजूरी या स्वीकृति की गई? तो ये है पूर्णिया। ठीक है, इसका उद्घाटन अब हो भी चुका है। एथेनॉल प्लांट सबसे बड़ा कहाँ बना, उद्घाटन हुआ पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में ब्रह्मपुर में राज्य का अपना पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? ब्रह्मपुर में। 17 नंबर का राइट आंसर बक्सर में। बायोगैस प्लांट भी बक्सर में बन रहा है। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकाय में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है स्वयं सहायता समूह, और इनको डीजी सखी नाम से पुकारेंगे। डीजी, ये DIGY वाला सखी, डिजिटल सखी। ठीक है। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान बनेगा? 19 का डी। पटना के भवन में जो है किलकारी भवन है, इसमें एकमात्र तितली उद्यान बनेगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? वंदना मिश्रा। मानस के अनमोल मोती। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार हो रही है? तो ये महिला कमांडो टीम पहला ऐसा राज्य है बिहार पूरे भारत में जहां महिला कमांडो टीम बन रहा है। पूर्व मध्य रेल द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? तो ये पटना जंक्शन पे राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े काम कहाँ हो सकते हैं? पटना में ही हो सकते हैं। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय बने हैं? ये जो मिर्जा रिजवान हैं ये कहाँ के हैं? इन्हें इतना अच्छा मेडल मिला अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से, जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक इनको दिया गया है, और ये पटना के हैं मिर्जा रिजवान साहब। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सदानंद सिंह का कौन सा कथन सत्य है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सदानंद सिंह 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। इनका भी देहांत हुआ है। बहुत लोगों का बिहार में देहांत हो रहा है। सदानंद सिंह विधानसभा के अध्यक्ष 2000 से 2005 तक थे। 1969 में कांग्रेस के टिकट पे कहलगांव विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता था, और भागलपुर से ये 9 बार चुनाव जीते हैं और 2 बार मंत्री भी बने। और जो हमारे रामविलास पासवान हैं वो भी 9 बार मंत्री, 9 बार जीत चुके हैं चुनाव, 9 बार MP रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है आनंद कुमार को। 25 का राइट आंसर 2 होगा। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल DG बनी है? तो ये 26 की ये राजस्थान पुलिस में नीना गुप्ता, काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, नीना सिंह सॉरी, ये राजस्थान पुलिस में फर्स्ट महिला डायरेक्टर बनी है। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? मंदार पर्वत, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को समझाया है, आपको याद करवाया है, तो ये हो जाएगा मंदार पर्वत बांका। यहाँ पे दूसरे रोपवे, पहला रोपवे का है राजगीर में। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया है? तो ये इतना बृहत उपलब्धि जो है ये भारत में जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर जो बिहार में है, इसी ने 175 टन भार उठाने वाला क्रेन बना दिया है। काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? ब्लैक हिरन जो होता है, तो ये बक्सर में रेस्क्यू सेंटर, हिरन का रेस्क्यू सेंटर बक्सर में बनाया जा रहा है। काला हिरन जो सलमान खान ने जिसका शिकार किया था और काफ़ी बवाल भी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला देश का संस्थान बन गया है? तो इंजीनियरिंग यहाँ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। NIT पटना जो है ये अब इंग्लिश में पढ़ाएंगे भी, और साथ में हिंदी में भी आप यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग का हिंदी क्या होता है ज़रा कमेंट करके बताइए। मतलब इंजीनियरिंग जो है ये तो खुद इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
अब इसमें पढ़ेंगे, बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और उपयुक्त सभी। अब इसमें बिहार जो है बड़े राज्यों में सबसे नीचे है, अंतिम है, 20वां स्थान पे है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान, बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान। समझ रहे हैं ना। खाद्य सुरक्षा सूचकांक मतलब जो हम लोग खा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, उसमें भी बिहार अंतिम पायदान पे है। बिहार मतलब अंतिम पायदान पे बहुत चीज़ों में है, बट ये भी याद रखना है आपको, बहुत में सेकेंड लास्ट में भी है। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाले गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? गन्ने से गुड़ बनता है ये आप लोग जानते हैं, और ये बिहार में अब उद्योग का दर्जा बनने वाला है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग यानी NIRF रैंकिंग होती है द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? ये मिल गया है 51वां प्लेस मिला है बिहार के IIT पटना को। ठीक है, एक तो पहला ये इकलौता है जिसको मिला है जगह, और वो भी 51 नंबर पे है। 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ किया जा रहा है? अब इसको पढ़ लीजिए, 4 इसमें स्टेटमेंट है। और पहला है औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है। औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगा। और 205 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ देगा। ये सब बात सही है। ठीक है, चलिए, औरंगाबाद से लेकर के कहाँ तक जाएगा? दरभंगा तक 205 किलोमीटर, और पटना होते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जो अच्छी बात यह है कि जिस दिन मोदी का बर्थडे था उस दिन टीकाकरण अभियान चलाया गया था, और उसमें बिहार जो है यानी 17 सितंबर 2021 को टॉप कर गया था। मैंने पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो टीके पड़े थे, वैक्सीन पड़ा था, वो 17 सितंबर को पड़ गया था। बिहार उसमें टॉप पे था, सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ सुई लिया था मोदी के जन्म दिवस के अवसर पे। और कई सारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ वैक्सीन ख़त्म हो गया था, एकदम शाम तक रात तक लोग वैक्सीन लेते रह गए थे, जो भी स्टॉक था ख़त्म हो गया था। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि बिहार के नाम की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? फायर क्ले कहलगांव में पुष्टि की गई है। जैसे अभी सोना का भी जमुई में कहा गया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा भंडार है जमुई में। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? पक्षी प्रदर्शक समझ ही रहे हो आप लोग, मतलब इनके कहने का मतलब है कि बर्ड एग्जीबिशन, जहाँ बर्ड को लोग देख सकते हैं, तो ये भागलपुर में किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया। इसमें बिहार के कितने स्थल हैं? ये घुमाने के लिए, टूरिज्म के लिए है, और इसमें बिहार के 5 स्थल है मात्र। ठीक है, 100 स्थलों में से बिहार के 5 है। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो एड्स को 2030 तक समाप्त किया जाएगा, TB को 2025 तक समाप्त किया जाएगा, और हेपेटाइटिस को भी 2025 तक कर लेना है। गैंगटोक में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष और महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी? 40 का है सी आंसर। बिहार की टीम पुरुष हो या महिला दोनों ने इंडिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में टॉप किया है, सबसे पहला स्थान लाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 21 अक्टूबर 2021 को किस बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से यही हैं जिन्होंने शिरकत की थी। रामनाथ कोविंद ने शताब्दी समारोह में आए थे। ठीक है, अगला है, पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर लिया, मतलब कलेक्टेड एक जगह उन्होंने कर लिया है। और ये कौन कर सकता है? तो ये है किसलय शर्मा। इन्होंने 2500 से ज़्यादा
मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर लिया है। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका माझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? तो ये हो जाएगा भागलपुर में। ठीक है, पहली जैविक सब्जी हाट भागलपुर में खोली गई है। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूर्णिया बना है जहां लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी। और याद करिएगा 2011 में पूर्णिया में मतलब शिक्षित लोग कम हैं, इस वजह से सभी जिलों में सभी ब्लॉक्स में पंचायत में वहाँ लाइब्रेरी खोल दिया गया है। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये बनाया गया है बोधगया में। ठीक है, हेलीपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। कोसी किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडिल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिहार को भी बिजली मिल सकेगी। ये हो जाएगा बी, अरुण कोसी पे बिजली का परियोजना बनाया जा रहा है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। ये बिहार में कहाँ किया गया? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात की गई है 2021 के अनुसार जो वृद्धि हुई है बिहार के वन में और उसमें, तो देखिए 75 वर्ग किलोमीटर इधर वन में बढ़ा है और 338 जो है ये किलोमीटर पेड़ पौधों में यानी कि वृक्ष में बढ़ा है। तो ये सी वाला राइट आंसर होगा। 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे? गेहूं, आई थिंक इसका राइट आंसर बेगूसराय होगा। गेहूं टॉप प्रोड्यूसर अभी गेहूं में कौन है? बेगूसराय ही है। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक निम्न में से बिहार किस जिले में हुआ है? तो ये रोहतास है। उत्पादकता का मतलब होता है उसके जगह के मामले में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज प्रोडक्शन, और उत्पादन पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर वेट वाइज किया है तो ये रोहतास ने किया है। तो उत्पादकता बेगूसराय, रोहतास उत्पादन। तो बाकी के लिए लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ बाकी PDF में आपको मिल जाएगा ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।